नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। आज का ये शो होगा कुछ स्पेशल, कुछ खास, क्योंकि आज प्रॉपर 11 वन वर्ड्स, 11 एंटोनिम, सिनोनिम, 11 इडियम्स के साथ 11 स्पेलिंग्स भी मैंने कवर किए हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। आज का सबसे पहला जो अपने पास में क्वेश्चन आता है, दैट इज अवर क्या अपने पास में रहेगा दोस्तों, साल्वेशन। द वर्ड इज अपने पास में क्या रहेगा दोस्तों, साल्वेशन। साल्वेशन यानी कि किसी की रक्षा करना। क्या करना भैया, किसी की रक्षा करना। साल्वेशन यानी कि रक्षा की आपने किसी की, या फिर एक तरीके से आपने किसी को मोक्ष दे दिया, तो रक्षा करने के सेंस में ज्यादा आता है। दैट इज अपना रेस्क्यू। ठीक है भाई, ये बाम हो गया आपका, जो झंडू बाम लगाते हुए वाला। सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी फ्रॉम आएगी, और फ्रेंडशिप यानी बेटा दोस्ती हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज अवर पेस्टर। द वर्ड इज मेरे भाई पेस्टर। पेस्टर यानी कि भाई किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, सताना। और सताने को अपने को क्या बोलना है बेटा जी, आपने बोलना है अनोय। एड, एड का मीनिंग होता है हेल्प। हेल्प यानी कि असिस्ट। क्या डियर, असिस्ट। और इसी के लिए एक वर्ड याद रखना भैया, चैरिटी। क्या मेरे भाई, चैरिटी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अपीज यानी खुश करना, असिस्ट मदद करना, और अनो यानी कि तंग करना। तो पेस्टर यानी कि तंग करना। नेक्स्ट, कॉन्टेम्पचुअस। कॉन्टेम्पचुअस, तो कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई बोल दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ट, तो कॉन्टेम्प्ट यानी कि तिरस्कार करना, और कॉन्टेम्पचुअस यानी कि तिरस्कार युक्त, तिरस्कार पूर्ण। तो उसी को आपने क्या बोल देना, डिसडेनफुल। क्या बोल देना आपने, डिसडेनफुल। यूजमेंटेटिव यानी जिसमें वृद्धि हो रही हो। मॉडर्न आप जानते हैं, इसका अपोजिट आपको याद होना चाहिए, एंटीक। क्या मेरे जी, एंटीक यानी कि एंसियंट। ठीक है ना, एंटीक किसको बोलते हैं, एंसियंट को बोलते हैं। और एपिग्रेमेटिक, क्या मेरे भाई, एपिग्रेमेटिक यानी कि एक तरीके से जो चुटकुले जैसा हो, जिसमें कि कुछ हास्य रस हो, उसको बोलते हैं एपिग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड आ गया अपने सामने, कॉन्शियस यानी कि सचेत, और जो व्यक्ति सचेत है दैट इज अपना क्या होगा आपका, कॉग्निसेंट। क्या हो गया आपका, कॉग्निसेंट। ठीक है जी, कॉन्शियस यानी कि सचेत, सचेत हो तो सीधा सीधा क्या हो गया आपका, आपका कॉग्निसेंट। ठीक है, कॉग्निसेंट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है जानकार। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज की नॉलेज लेकर चला। सेंसिबल समझदार होता है। पर्सपिसिटिव, पर्सपेक्टिव यानी कि जो अपना एक दृष्टिकोण रखता हो। और इंटेंशनल, जो इरादतन किसी काम को करता हो, इंटेंशन रही हो उसकी। नेक्स्ट, एपिक्योर यानी कि चटोरा, और चटोरे को आप बोलेंगे गवर्नमेंट यानी कि पेटू। पेनेंसिया रामबाण हो गया आपका, विजडम बुद्धिमत्ता हो गई, और ट्रीटमेंट आप सभी समझते ही हैं। नेक्स्ट आज का वर्ड रहेगा रिलायंस। रिलायंस यानी कि भरोसा, विश्वास। और विश्वास को आप क्या बोलेंगे, कॉन्विक्शन यानी कि एक तरीके से दोष सिद्धि। आपको किसी पर विश्वास हो गया। प्रूव नहीं होगा, कंपोज नहीं होगा, और आपका स्केप्टिसिज्म भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया एब्स्ट्रेन्ड। एब्स्ट्रेन कर रहे हैं यानी कि आप किसी चीज का परहेज कर रहे हैं। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है एब्स्ट्रेन के साथ, फ्रॉम। और वन हु एब्स्टेन्स एल्कोहलिक ड्रिंक इज सो कॉल्ड टीटोटलर। तो इसके साथ में प्यारा इसका सिनोनिम बनेगा रेफरेन। क्या होगा दोस्त, रेफरेन। ठीक है, एनेक्स्ड बिल्कुल नहीं होगा, कंट्रोल्ड नहीं हो सकता, और आपका मेरे भाई क्या, एज्यूम्ड भी आपका नहीं होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात याद रखना, एनेक्स्ड का मतलब होता है संतुलन बनाना, या फिर किसी चीज को हड़प लेना। ठीक है, किसी चीज का संतुलन बनाना या फिर किसी चीज को हड़प लेना। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है जी, बात याद रहेगी। डन है बात। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है गरूलियस। ये बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है, यानी कि टॉकेटिव, बातूनी। और बातूनी को टॉकेटिव, वॉल्यूबल, आउट स्पोकन, माउथी, गैबी, चाटी आप जो बोल देते हैं। बाकी रिजर्व शांत होता है, जेन्यून रियल होता है। और आपके सामने गार्डेड यानी कि सचेत व्यक्ति। नेक्स्ट, ड्रीडफुल। बेटा ड्रीडफुल का मतलब होता है भयावह। ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा भयावह, जो चीज बड़ी डरावनी है, यानी कि वो क्या है बेटा, वो टेरिबल है भैया। क्या है दोस्तों, आपको टेरिबल है। ठीक है, ऑस्पिशियस यानी कि भाई शुभ। ऑस्पिशियस क्या होता है भैया मेरे, शुभ, जिसका अपोजिट होता है आपको ओमिनस यानी कि अशुभ। पीबल कमजोर होता है, और प्रोपिचियस, प्रोपिचियस क्या वर्ड है, प्रोपिचियस यानी कि जो आपके अनुकूल है। प्रोपिचियस सिंपली मींस दैट अनुकूल। प्रोपिचियस क्या होता है दोस्तों, अनुकूल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया साइट। साइट यानी कि नजारा, नजारा यानी कि लोकेशन। जैसे बोलते हैं ना, मैं साइट पर गया हुआ था, तो वो साइट यही साइट होती है। ग्लोब नहीं होगा, पुल नहीं होगा, लैप। क्या वर्ड है बेटा, लैप। लैप का मतलब होता है गोद। नेक्स्ट वर्ड आ गया हैपेजर्ड, यानी कि बेतरतीब, अस्त व्यस्त, जो चीजें हो चुकी है। और जो चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी है उनको सीधा सा आप बोलेंगे रैंडम। सोशिएबल, ये बेटा एमिएबल, एमिकेबल, ग्रिगेरियस, कोर्डियल, फ्रेंडली का सिनोनिम हो गया। कॉन्फिडेंट अलग वर्ड है, और एग्रेसिव यानी कि जो आक्रामक है। अब बात करता हूं आपके सामने वन वर्ड्स पर। आज का सबसे पहला वन वर्ड आपके सामने, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट अ सेम टाइम।
जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर बहुत सारे काम करने के योग्य हो तो उस व्यक्ति को आप बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलेंगे दोस्त? मल्टीटास्किंग। इंडिक्टमेंट यानी कि व्यंग या फिर ताना। यूनिटास्किंग जब एक काम कर रहा हो। और बेटा ब्लेस्फेमी यानी कि तिरस्कार करना, स्पेशली किसी धार्मिक संप्रदाय का या फिर भगवान आदि के लिए जो गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड इज सो कॉल्ड ब्लेस्फेमी। आगे बात करें, समवन हु प्रिटेंड्स टू हैव सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स व्हाइल सीक्रेटली दैट पर्सन प्रैक्टिसेस दैट वेरी मोरल लैप्सेस, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि नाटक करता हो, दिखावा करता है कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, पाखंडी है, यानी कि ज्ञानी है, बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में वो इतना कुछ ना हो, तो उसे बोलेंगे आप हाइपोक्राइट यानी कि पाखंडी। नेक्स्ट वर्ड, इसमें एक वर्ड है स्पाई। स्पाई का मतलब होता है दोस्त जासूस। स्पाई का मीनिंग क्या होता है? सीधा सीधा सा जासूस होता है, ध्यान रखना। स्पाई सिंपली मींस दैट जासूस। और सिनर, सिनर का मीनिंग होता है पापी, दुष्ट व्यक्ति जो बहुत गलत काम करता है उसको आप बोलते हैं बेटा सिनर। क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को आप बोलते हैं सिनर। नेक्स्ट, द कंपल्सन ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की लत, दैट इज बेटा माइथोमेनिया। क्या बेटा? माइथोमेनिया। मगेलोमेनिया जब एक व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझने लगे वो हो जाता है। पायरोमेनिया आग का एक तरीके से, आग से खेलने का डर, इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट ईट्स एनी एनिमल प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस क्वेश्चन को सीख करके जाइएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके का जानवर से जुड़ा हुआ सामान ना खाता हो, यानी एक तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी वो भी हो सकता है जो अंडे खाता है, क्योंकि अंडे शाकाहारी के अंदर कवर होने लगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी इस तरह की चीजों को टच ही ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा वेगन। क्या बोलते हैं लाडले? वेगन। वेगन यानी कि शुद्ध शाकाहारी। क्या मेरे भैया? शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी कौन होता है? जो मांस नहीं खाता, लेकिन मांस के अलावा अंडे खा ले रहा है, तो वो शाकाहारी है। लेकिन शुद्ध शाकाहारी जो बिल्कुल इन चीजों को हाथ ना लगाए। तो ध्यान रखना, वन हू डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, जो जानवर से जुड़े हुए किसी भी चीज को बिल्कुल ही ना खाए, तो उसे बोलेंगे बेटा वेगन। वेजिटेरियन, वन हु ईट्स हर्ब्स, शाकाहारी हो गया। नॉन वेजिटेरियन, ये बेटा मांसाहारी होगी, जिसको कार्निवोरस बोलते हैं। और वेजी, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं से अगर एक क्वेश्चन आ जाए वेट, तो वेट या फिर वेटरिनेरियन, ये दोनों होते हैं पशुओं के डॉक्टर। नेक्स्ट, अ डिसीज प्रीवेलेंट इन अ कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया। कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि एक ही समय पर बहुत बड़े एरिया में फैल गई, उसे बोलते हैं एपिडेमिक या पेंडेमिक, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एपिडेमिक की होगी। एंडेमिक जो लिमिटेड एरिया में फैली। और बेटा इरेडिकेट यानी पतन करना, किसी चीज का उन्मूलन करना, खत्म करना। नेक्स्ट आगे, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, जिस चीज का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़े किसी चीज पर, तो उस गहरे प्रभाव को आपको ध्यान रखना होगा। दैट इज अवर ओवरविल्म। ओवरविल्म यानी बेटा एक तरीके से अभिभूत कर लेना, यानी किसी को अपना बना लेना, या फिर उसके दिल में गहरी जगह छोड़ने को बोलते हैं आप क्या? ओवरविल्म। ठीक है भैया। ईल्ड डियर उपज होता है। स्मोथर, क्या वर्ड है आपके सामने? स्मोथर। स्मोथर का मतलब होता है बेटा घबराहट एक तरीके से। और फोरफीट, फोरफीट सिंपली मींस दैट जो जब्त कर लेते हो आप किसी चीज को, उसे बोलते हैं फोरफीट। नेक्स्ट, वेरी अट्रैक्टिव, इजी टू फील लव फॉर। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, दैट इज बेटा एडोरेबल। क्या मेरे प्यारे बेटा? एडोरेबल। क्योंकि आपको मैंने एडोर पढ़ा रखा है। एडोर क्या दिखाता है बेटा? लव को दिखाता है। और एडोरेबल यानी बहुत ज्यादा प्यारी। फ्लेम्बोयेंट अगर आपके सामने आ जाए, भड़कीला होता है भैया। लाउडेबल, प्रशंसनीय होता है। और मिस्टीरियस यानी बेटा रहस्यमयी। नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, दैट इज इफेमेरल, जिसको आप इवानेसेंट बोलते हैं, जिसको आप टेम्परेरी बोल देते हैं। इसका अपोजिट होता है लास्टिंग। ठीक है ना? इटरनल, चिरकालीन चलने वाली। क्रोनोलॉजी, जो बेटा समय के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपने व्यवस्थित की हुई हो। और ब्लास्फेमी बता चुका हूं, तिरस्कार करना किसी धार्मिक संप्रदाय का। नेक्स्ट, एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, उसे बोलते हैं बेटा ओमनिवोरस। वेजिटेरियन पढ़ा हुआ है। हर्बीवोरस वही होता है। और कार्निवोरस मांसाहारी। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलाबोरेट और इंप्रेसिव। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, इंप्रेसिव हो, तो उसको आप क्या बोलने वाले? सीधा सीधा बेटा मैग्निफिशेंट। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्निफिशेंट यानी कि शानदार। आज भाई जुकाम हो गए दोस्त। मैग्निफिशेंट क्या होगा भैया? शानदार होगा। ट्रांजिएंट बेटा क्षणिक होता है। ठीक है ना? ट्रांजिएंट क्या हो गया मेरे भैया? क्षणिक। प्रोफिशिएंट निपुण होता है। और डेफिशिएंट अगर आपके सामने वर्ड आ रहा है, यानी कि बेटा किसी चीज की डिफिशियंसी से निकला हुआ वर्ड है, दैट मींस कम। नेक्स्ट, आ स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लिम्बिंग प्लांट्स कैन ग्रो और पीपल कैन वॉक अंडर। कोई भी एक ऐसी जगह जो मतलब गार्डन की तरह हो, जहां पर बड़े बड़े पेड़ वगैरह आपने लगा रखे हैं और वहां पर लोग बाग घूम सके, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा क्या? परगोला। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परगोला, यानी कि एक तरीके का मंडप आप इसे बोल सकते हैं। ट्यूब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आता हूं भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। सबसे फर्स्ट ईडियम आपके सामने, ब्लेज अ ट्रेल,
क्या आइडिया में दोस्तों, ब्लेज अ ट्रेल यानी कि जब भी कभी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी नई चीज की, दैट्स अ ब्लेज अ ट्रेल। नेक्स्ट, टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, किसी को यानी बेटा डिमोटिवेट कर देना, किसी को क्या करना बेटा, डिमोटिवेट करना। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, यानी जिस प्लान को लेकर के कोई व्यक्ति बहुत सुपर एक्साइटेड हो रखा था, आपने उसको वहां पर थोड़ा सा डाउटफुल वाली कैटेगरी में भेज दिया। नेक्स्ट आपके सामने बेटा ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड सिंपली मींस दैट एक अविश्वसनीय व्यक्ति। कौन होगा भैया, एक अविश्वसनीय व्यक्ति होगा। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आपने यहां क्या देखा बेटा, समवन और समथिंग टू फ्राइल टू प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि बहुत कमजोर है आपकी सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आप इस पे पूरा पूरा विश्वास नहीं कर सकते। आप आगे बढ़े, फ्रेंच लीव, यानी बेटा जब आप बिना बताए छुट्टी पर चले जा रहे हैं तो बेटा उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइन इन, क्या वर्ड है बेटा, राइन इन, यानी कि जब आप किसी पर पूरा पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इडियम बेटा आपके सामने ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ऑफिस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊंचे पद पर हो, जिससे ऊपर अब आप जा ही नहीं सकते, तो उसे बोलते हैं बेटा ग्लास सीलिंग। क्या बोलते हैं लाडली, ग्लास सीलिंग। अ पॉइंट आफ्टर विच यू कैन नॉट गो एनी फर्दर, यूजुअली इन इंप्रूविंग योर पोजीशन एट वर्क, ठीक है जी, सबसे ऊपर पद पर होना। नेक्स्ट, had his heart in his boots, तो इट सिंपली मींस दैट जब भी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज है, उदास है, हताश है। नेक्स्ट आपके सामने जम्प ऑन द बैंड वैगन, यानी कि जब जब आप किसी नए ट्रेंड को जो फॉलो करना शुरू कर दे उसी को बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। नेक्स्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत ज्यादा महंगा पड़ना, ठीक है जी, जिसकी आप बहुत ज्यादा कीमत चुका है। डॉज्ड अ बुलेट, क्या बेटा, डॉज्ड अ बुलेट सिंपली मींस दैट मेरे दोस्तों जब आप किसी चीज से बस मुश्किल से बचते हैं, किसी चीज को अनदेखा कर रहे हैं, बस बाल बाल बच के आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डॉज अ बुलेट, यानी कि टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, मुश्किल से बच पाना। नेक्स्ट आपके सामने बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है बेटा जब आप पूरी ताकत लगा दें किसी को इंप्रेस करने में, दैट इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। आज बात करेंगे अपनी स्पेलिंग्स पर, ठीक है दोस्त। बात समझ में आ रही है? आज की मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करना वीडियो को, आपके लाइक से मैं आइडिया लगाऊंगा कितना आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है भैया। इनकरेक्ट स्पेल्ड की बात करें बेटा, रोबस्ट, यही गड़बड़ लग रही है मुझे तो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, रोबस्ट की स्पेलिंग गलत है। रोबस्ट की स्पेलिंग ध्यान रखना बेटा, ROBUST, रोबस्ट यानी बेटा तकड़ा, जो शारीरिक रूप से मजबूत है उसे बोलते हैं रोबस्ट। ओलिगोपोली ठीक है, जाइलोफोन ठीक है, जेनिथ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वैलिडिटी, ठीक है भैया। सबमिसिव गलत है, साफ साफ दिख रहा है भैया, सबमिसिव आपका गलत है, सही स्पेलिंग करोगे सब मी, क्या लाडले, सब मी, और आगे कर दो सिव, SSIV, दैट इज सबमिसिव यानी कि भैया विनम्र, ठीक है ना। क्लेडियोस्कोप जिसमें बहुत सारे चित्र आपको दिखाई देते हैं, और एनिमेशन यानी बेटा किसी में जान डालना। नेक्स्ट आपके सामने भैया डर्थ यानी कमी, स्कैरसिटी को बोलते हैं डर्थ। करप्ट ठीक है। बेयरली यानी बेटा मुश्किल से, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली एक ही होते हैं। असेप्टेबल यहां गलत कर रहे हो बेटा जी, असेप्ट पूरा लिखते हैं और बेटा फिर लगा देते हैं एबल, असेप्टेबल होती है। जैसे नोटिशेबल लिखूं मैं आपके सामने, तो नोटिस पूरा लिखना NOTICE और फिर लगा देना बेटा एबल, दैट इज नोटिशिएबल, ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले सफिशिएंट, SHIENT होना चाहिए यार, सफिशिएंट गलत कर दिया तुमने तो, हाँ पहला वर्ड ही गलत है, तो लाडले सफी और मेरे भाई CIENT, दैट इज सफिशिएंट, पर्याप्त। बाकी सारे वर्ड ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं भाई, परसीव, पिगन, परटर्ब होता है बेटा, यही गड़बड़ है, परटर्ब होता है दोस्त, TURB, परटर्ब यानी कि विचलित, हेजिटेटेड। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा सॉवरिजन यानी कि राजकुमार, सॉवरिजन ठीक है। बोरोइंग गलत है, बोरो यानी उधार करना या उधार लेना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होता है, BORROW, और ING आप लगा दोगे बेटा, बोरोइंग यानी कि किसी से उधार लेना। प्रिजर्व बचाना हो गया, और स्विमिंग आप सभी समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ऑब्सिक्यूअस, नेसेंट या फिर डेसिमिनेट या बेटा आपका मिलिएबल, तो आपका सीधा सा आंसर आएगा डेसिमिनेट, डेसिमिनेट, इसकी स्पेलिंग सही होगी बेटा डेसिमिनेट। तो मेरे प्यारे दोस्त DISSE, डेसी मी, डेसिमिनेट होगा, डेसिमिनेट ठीक है। अब देखना कहां गड़बड़ थी भाई, डेसी, DESSI, डेसी मी, DESSE होता है बेटा यहां पर, यहां गड़बड़ थी, ठीक थे हम। चलो आगे बढ़ता हूं भैया। परफेक्टली क्या है बेटा, परफाइडी ठीक है। इंजीनियस, तो आपका आंसर इंजीनियस गलत है, इंजीनियस यानी कि असाधारण की बात आपने की है,
तो INGEN इंजीनियस, INGENIOUS इंजीनियस, यानी कि बेटा असाधारण, जो सबसे अलग हो उसी को आप क्या बोलते हैं डियर, उसी को आप बोलते हैं इंजीनियस। चलो नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया भैया, क्या कहोगे, एसर्शन, एग्रावेट, या फिर दोस्त किस में गड़बड़ लग रही है, तो एडमोनिश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अक्यूमुलेट ठीक है, इकट्ठा करना, एसर्शन ठीक है, एग्रावेट बेटा यही गलत है, हाँ ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही करते हैं। एग्रावेट में बेटा डबल जी आता है, एग्रावेट यानी बेटा किसी को आपने उत्तेजित किया। अपी शांत करना, आर्बिट्रेरी, ये तो इंसिपिड ठीक है, इंसिपिड यानी बेटा बासी, बेस्वाद जो चीज होती है उसे बोलते हैं इंसिपिड। क्या बोलते हैं मेरे भैया, इंसिपिड यानी कि बेस्वाद, नीरस। नेक्स्ट शाइव, हाइव, वेव या बट ऑब्सेस, क्या कहोगे, तो आप बोलेंगे सर ऑब्सेस गलत है, साफ साफ दिख रहा है, OBSESS होता है बेटा ऑब्सेस। चलो उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई बेटा।